आज हम लोग आयु पर आधारित क्वेश्चन का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें कि कुल मिलाकर पहला पार्ट में 15 और दूसरा में 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है और इस पार्ट में लगभग 20 क्वेश्चन और 20 में कवर किए जाएंगे और इसके बाद इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। लिखा है कि 9 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी, जो कि यवन से 4 माह बड़ा है। आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना और त्रिशा की आयु का 9 गुना के बराबर होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? इसमें क्या है कि 3 व्यक्ति का नाम है, तो सबसे पहले तीनों को हम लोग सजाते हैं। लिखा है कि 9 महीने पहले, तो लिख देंगे 1 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि 9 महीने पहले, तो 9 माह पहले। कहता है कि त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी। ऋषभ का 3 गुना मतलब ऋषभ अगर x था तो ये 3x थी, जो यवन से 4 महीना बड़ा है। तो जो मतलब तो सेकेंड आदमी के लिए यूज़ होता है, तो जो मतलब ऋषभ जो है वो यवन से 4 महीना बड़ा। इसका मतलब यवन जो है 4 महीने छोटा लिख देते हैं, क्योंकि यवन से ये 4 महीना बड़ा है। तो जब पहले से इसको हम लिख चुके हैं तो इसको क्या करेंगे कि इसको 4 महीना छोटा कर देते हैं। फिर कहता है कि आज से 25 महीने के बाद, ये 9 महीना पहले का बात है। अब यहाँ पे बोल रहा है 25 माह बाद। 25 माह बाद, इसका मतलब इधर 9 इधर 25, कुल मिलाकर 34 का गैप हो गया। ये 9 महीना पहले और ये 25 महीना बाद, तो 9 महीना पहले और 25 महीना बाद, इसका मतलब कुल गैपिंग कितना हो गया? तो कुल गैपिंग हो गया है यहाँ पर 9 और 25 जोड़ेंगे तो 34 माह का। यानी कि अब अगर हम बात करें 25 महीना बाद का, तो यहाँ कह रहा है कि 25 महीना बाद यवन की आयु का 20 गुना। तो पहले 25 महीना बाद, इसका मतलब इसमें ऐड कर देंगे कितना, तो इसमें 34 ऐड कर दिए और इसका कितना गुना बोल रहा है, तो 20 गुना। यवन की आयु का 20 गुना और त्रिशा का 9 गुना। तो त्रिशा को भी क्या करेंगे, पहले 34 जोड़ दिए और इसका कितना गुना बोला है, 9 गुना। तो बस बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20x और यहाँ से ये घटेगा तो हो जाएगा 30 और 30 और 20 गुना होगा तो 600 और यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27x, 9 चौक 36, हाथ में 3, 9 तिया 27 और 3 306। तो ये घट जाए तो हो जाएगा 7x और ये इधर आके ये इस साइड माइनस हो गया, ये इस साइड ले आने से माइनस आके कितना है 7 और इस साइड करने से ये माइनस आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है माइनस? अच्छा, यहाँ पर यहाँ प्लस का साइन होगा और ये जब इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 294। 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना निकला, 42। तो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग, यानी सबकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। तो ये तो 9 महीना पहले का बात है, तो यहाँ 42 अगर रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, ये 42 और ये 4 छोटा हो गया 38। लेकिन ये कब का बात है, तो ये कुल मिला करके 9 महीना पहले की बात है। और इसमें अगर 9 ऐड कर देंगे तीनों में तो जोड़ देते हैं सबको, तो जोड़ने से 6 2 8 8 8 16, एक हाथ में, इधर हो गया 4 4 8 और 10, हाथ में 1 और 206, इधर 9 तिया 27, कुल मिलाकर हो गया 6 7 13 3 2, यानी इतना माह इसका आंसर हो जाएगा 233। लेकिन आंसर वर्ष में दिया है, तो वर्ष में लाने के लिए क्या करेंगे कि 233 को एक साल में 12 महीना, तो 12 से डिवाइड कर दिए तो 12 एकम 12, तो यहाँ बचेगा 1 और 1, फिर 12 नमा 108, तो बच जाएगा यहाँ पर 5। तो यानी आंसर हो जाएगा 9 माह 9 वर्ष और 19 वर्ष और 5 माह, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि महीना को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दिए, तो 12 से जितना बार में कट गया उतना साल हो गया और जो बच गया उतना महीना हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 2.5 गुनी थी। तो यहाँ भी वैसे ही लिख देंगे कि 10 महीना पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 2.5 गुना था, यानी ये x, तो ये कितना हो गया 2.5 गुना मैंने 2.5x। फिर कहता है कि श्रवण से यानी ऋषभ जो है श्रवण से 15 महीना बड़ा है। तो श्रवण से अगर ये 15 महीना बड़ा है तो श्रवण को 15 महीना छोटा कर दिए, और अब से 30 वर्ष बाद सेम जो पहला नंबर क्वेश्चन है सेम वैसे ही सब कुछ बनेगा। तो ये अपने से बनाना बन जाएगा, ठीक है। सब कुछ वही डाटा भी है, वैसा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 4 वर्ष पहले पूजा की आयु 4 वर्ष बाद दीपा की आयु के बराबर है। तो मान लेते हैं कि पूजा का वर्तमान आयु P है और दीपा की वर्तमान आयु D है। तो कहता है कि पूजा का जो 4 साल पहले की आयु थी यानी P-4 और दीपा की जो 4 वर्ष बाद की आयु यानी मतलब D+4, ये दोनों आपस में बराबर है। फिर कहता है कि पूजा 4 वर्ष बाद की आयु और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3 और 1 है। क्या बोल रहा है कि पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु यानी P+4 और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया है, तो बट्टा में लिख देते हैं D-4। इसका अनुपात दिया हुआ है कि 3:1। अब यहाँ पर एक डाटा और यहाँ पर एक डाटा, यानी 2 समीकरण अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि P बराबर D+8 लिख सकते हैं, चाहे इधर आके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि P को हटा करके D+8 लिख देते हैं यहाँ पर +4, अब बटा में D-4 बराबर 3/1 सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा D+12 और यहाँ हो जाएगा 3D माइनस शर्तिया 12। तो ये 3D उसमें घटेगा तो बचेगा 2D और 12-12 24, यानी दीपा की आयु आ गई 12 वर्ष। तो यहाँ पे पूछा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का अनुपात अगर हम बोलेंगे तो D का मान आ गया 12 और P के लिए यहाँ पर बैठा देंगे तो 12 और 8 20। तो अनुपात में किसका नाम पहले लिया है, तो उनकी में पूजा का नाम पहले है, तो 20:12 और काटेंगे तो ये 5:3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है। पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है। तो इसको 2 भाग करने के लिए एक को x और एक को 45 - x कर सकते हैं। फिर कहता है कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो 5 वर्ष पहले बोल रहा है, तो 5 वर्ष पहले पिता था 40 - x और पुत्र था x - 5। बोल रहा उस समय इनकी आयु का जो गुणनफल था वो उस समय जो पिता की आयु थी, उस समय पिता की आयु का गुणनफल जो है 4 गुना है। ये जो गुणनफल है उस समय की आयु का लोग का गुणनफल जो है उस समय पिता की आयु का लोग कितना गुना था, 4 गुना था। तो बराबर करने के लिए इधर 4 गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ऐसे देख रहे हैं कि हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर में आने वाला है, कहीं ना कहीं इसका वर्तमान आयु दिया हुआ है पिता का। तो यहाँ पर ऑप्शन लेके बना सकते थे, और थोड़ा आसान करने के लिए क्या करते कि पिता को ही x मानते, इसको 45 - x करते, तो यहाँ पर रख पाना और भी आसान होता। वरना अभी ऑप्शन रखने के लिए पहले यहाँ घटाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इससे आसान रहेगा कि क्या करेंगे कि पिता को ही x मान लेते हैं और पुत्र को 45 - x। 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी, 40 - x और पिता था x - 5। और उस समय जो पिता की आयु है यानी x - 5 उसका ये 4 गुना था, तो 4 गुना बराबर कर दिए। सेम वही कर रहा है, बस डाटा चेंज कर लिए। अब यहाँ पर हम ऑप्शन को रख सकते हैं। कौन ऑप्शन रखने से दोनों इक्वेशन बराबर होगा। जैसे 36 में से अगर 40 जाएगा तो 4 और 36 में अगर 5 जाएगा तो कितना होगा 31। और यहाँ पर भी अगर 36 में 5 जाएगा तो 31 × 4 देखते दोनों साइड बराबर आ गया। इसका मतलब पिता की वर्तमान आयु हो गई 36 वर्ष। इसको बनाने का ही सबसे आसान तरीका होगा कि ऑप्शन थ्रू बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से। क्या बोला गया था कि पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है। तो मान लेते हैं पिता x है
तो पुत्र कितना होगा 45 माइनस एक्स। कहता है 5 वर्ष पहले, तो दोनों में 5 घटा दिए, यानी पुत्र हो गया 40 माइनस एक्स और पिता हो गया x माइनस 5। इन लोग का जो गुणनफल था उस समय जो पिता का आयु था इसका ये लोग 4 गुना था, तो बराबर करने के लिए पिता के साइड में 4 गुना कर दिए। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्व करने पर ये मिडिल टर्म फैक्टर आ रहा है, तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे कि ऑप्शन का टेस्ट कर लेंगे कि कौन सा ऐसा x का मान रखने पर बराबर होगा। और पिता को x क्यों माने, क्योंकि लास्ट में हमसे पिता के बारे में पूछ रहा है, यानी चारों ही ऑप्शन पिता का दिया हुआ, तो पिता को अगर x रखते तो यहाँ सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। और अगर पुत्र का पूछता तो पुत्र को x रखते। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि 5 साल पहले रोहन की आयु का 2/3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो लिख देंगे 5 वर्ष पहले, और 2/3 गुनी थी रोहित की आयु। रोहित की आयु रोहन का 2/3। रोहन का 2/3 का मतलब है कि रोहित कम है। रोहित जो है रोहन का 2/3 है, इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब ये 2x है, तो ये कितना होगा 3x। आसान ऐसे ही मानेंगे कि रोहन से ये 2/3 है ना, इसका मतलब 2/3 का मतलब ये 2 है, तो ये कितना है 3 है। 5 वर्ष बाद, ये 5 साल पहले का बात है, और अब कहता है 5 वर्ष बाद, यानी दोनों में गैप कितना का हो गया, तो दोनों में गैप हो गया 5 और 5 10, तो दोनों में 10 जोड़ देता है। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद रोहन की आयु रोहित का 5/4 है, ये तो बड़ा है ही, तो बोल रहा है ये 5/4 है, तो सच में ये 5 है, तो ये कितना है 4 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो छोटा है उसको बड़ा करेंगे और जो बड़ा है उसको छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा कितना 5, और यहाँ गुना हो जाएगा कितना 4, यानी कि रोहन अगर रोहित का 5/4 है तो यहाँ पर 5/4 लिख सकते थे रोहित, और उसका 5/4 है कौन रोहन। और नहीं तो समझने के लिए जो पहले से ही छोटा है और जो पहले से ही बड़ा है, तो बड़ा के साइड छोटा नंबर गुना कर दिया और छोटा के साइड बड़ा नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 10 और x बराबर 5, यानी 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ये कब का एज है 5 साल पहले, तो वर्तमान के लिए दोनों में 5 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। तो किसका पूछा है, तो बोला रोहित की वर्तमान आयु, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 5 वर्ष पहले सिंध की आयु कावेरी की आयु से 3 गुनी थी, और अब से 10 वर्ष बाद कावेरी की आयु सिंध की आयु कितना हो गई, तो 5 वर्ष बाद। ये भी तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। फिर भी एक लाइन लिख देते हैं कि 5 वर्ष पहले सिंध की आयु कावेरी की आयु का 3 गुना था। अच्छा, कावेरी का 3 गुना था सिंध, यानी कि कावेरी x थी तो सिंध कितना था 3x। कहता है कि अब से 10 वर्ष बाद, ये 5 साल पहले का बात है, अब 10 वर्ष बाद, यानी कुल मिलाकर 15 का बात हो रहा है, तो दोनों में कितना साल जोड़ देंगे 15। कहता है कि 15 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद, यानी 5 साल पहले, इधर 10 यानी 15 हो गया। कहता है कि कावेरी की आयु, जो कावेरी की आयु है उस सिंध का ये आधा है। अब ये सिंध का पहले से आधा है, तो बराबर करने के लिए कावेरी को क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2x, इधर आके घटेगा तो x, ये हो जाएगा 15, इधर जाएगा 15 दूनी 30 और 15 घटेगा तो 15, x का मान 15 आ गया, यानी 15 का है, आई 15 तिया 45 का है। कब का एज है 5 साल पहले। अब हो रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद कावेरी की आयु कितना होगा, 5 वर्ष बाद, यानी 5 साल पहले फिर 5 साल बाद, कुल मिलाकर के ऐड हो जाएगा 10, यानी कि कावेरी का आज से 5 साल बाद 25 वर्ष होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां में लिखा कि पिता और माता की आयु को जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। पिता और माता यानी फादर और मदर की आयु का जो योग है वो बेटे का 7.5 गुना है, यानी सन का 7.5 गुना, यानी अगर सन x है ना तो ये 7.5x है, ये दोनों का योग। माता की आयु 35 वर्ष है। अच्छा, माता की आयु 35 वर्ष है,
यदि पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना है, पिता जो है बेटा के गुना है 4 गुना यानी 4x है, तो बोल रहा है तो बेटे का आयु कितना होगा। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर इसका मान मालूम है, दोनों का योग भी मालूम है, तो बैठाते हैं। f के जहाँ पर कितना होगा 4x, m के जहाँ पर कितना होगा 35 और दोनों का योग दिया हुआ है 7.5x। ये जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये घटेगा तो 3.5x बराबर कितना 35। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 10। x का मान 10 आ गया, इसका मतलब बेटा का वर्तमान आयु कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी अंतर का 7 गुना है। ठीक है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग, मान लेते हैं कि दो व्यक्ति x और y है, तो दोनों का योग कितना होगा x प्लस वाई। उनका जो योग है उनके अंतर का कितना गुना है, तो उसके अंतर का 7 गुना है। तो योग जो है अंतर का अगर 7 गुना है तो बराबर करने के लिए इस साइड 7 गुना कर देते हैं। यानी एक इक्वेशन ये आ गया कि दो व्यक्ति का जो योग है अंतर तो कम ही ना होगा, तो अंतर से ये कितना गुना था 7 गुना, तो बराबर करने के लिए इधर 7 कर दिए। 5 वर्ष बाद, ठीक 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग अंतर का 9 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि कभी भी साल बढ़ता है तो व्यक्ति का जो एज होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी 5 साल बाद ये भी 5 साल बड़ा होगा और ये भी 5 साल बड़ा होगा, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो कभी नहीं बढ़ता। अगर कोई व्यक्ति आज 10 का है और एक 12 का है तो दोनों के बीच में अगर 2 साल का अंतर है तो आज से 5 साल बाद ये भले 15 का होगा, ये 17 का होगा और अभी भी ये लोग का डिफरेंस 2 का ही रहेगा। यानी साल कितना भी बढ़े डिफरेंस नहीं बढ़ता है। यही कारण है कि जब हम कह रहा है कि 5 वर्ष बाद तो ये दोनों 5 बड़ा होगा, यानी x प्लस 5 और y प्लस 5, मगर जो डिफरेंस है वो ऐसा का वैसा ही रहेगा x माइनस वाई। तो कहता है जो उनका योग है 5 साल बाद वो उनके अंतर का क्या गुना है 9 गुना, तो बराबर करने के लिए सर क्या कर देंगे 9 गुना। अब ये हो गया x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 9x और हो गया यहाँ पर, या फिर ऐसे ही रहने देता है x माइनस वाई। अब यहाँ पर एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है अनुपात में कि 7x इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 6x, इस माइनस 7y इधर आके जुटेगा तो हो जाएगा 8y। तो x बटा y बराबर हो गया 4/3। अब ये अनुपात है तो हम लोग x को 4a और y को 3a मान लेते हैं। a क्यों मान रहे, क्योंकि x y पहले से यूज कर चुके हैं, इसलिए अनुपात को 4a और y को मान लिए 3। अब यहाँ बैठाते हैं तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7a प्लस 10 और 4 में से 3 जाएगा तो a यानी 9a, घटेगा तो 2a बराबर 10 और a का मान हो गया 5। यहाँ पर बैठा देंगे तो 4 पंचे 20, आप 5 तिहाई 15। तो बोल रहा है कि बड़े व्यक्ति के वर्तमान आयु कितनी है, तो बड़ा व्यक्ति कितना साल का है 20 साल का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, समझ आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों का योग उनके अंतर का 7 गुना है। अब जब ये पहले से 7 गुना है तो बराबर करने के लिए 7 इधर गुना कर दिए। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो योग था वो 5 दोनों का बढ़ेगा, मगर जो डिफरेंस है वो 5 साल बाद नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर कोई 20 साल का कोई 25 साल का है तो अगला 30 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, डिफरेंस अभी भी 5 का ही रहेगा, इसीलिए डिफरेंस वैसा का वैसा। तो कहता है कि अब जो उनका योग है उसका क्या गुना है 9 गुना है। तो देखिए अच्छा, तो यहाँ समझ आ गया कि ऐसे लिख कर यहाँ 9 गुना कर दिए, इससे इक्वेशन बना लिए, बट्टा में अनुपात यहाँ पे पुट किए, यहाँ से मान निकला, यहाँ बैठा दिए, बड़ा वाला कितना निकला 20। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेरी आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई एक आयु का 3/4 है, यानी कि दो व्यक्ति अपना अपना एज को बराबर बता रहा है। कैसे बता रहा है कि मान लेते हैं मेरा यानी ए है, कितना नंबर ये क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर कह रहा है कि मेरी आयु का, यानी हम मान लेते हैं अपने आप को ए, बोल रहा है मेरी आयु का 2/3 और मेरा चचेरा भाई मान लेते हैं बी, उसकी आयु का कितना 3/4 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। मेरा 2/3 और उसका 3/4 बराबर है। मेरी आयु 3 वर्ष पहले
ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। मेरी आयु का 3 वर्ष पहले यानी a-3 और उसके आयु का 1 साल बाद जो होगा वो दोनों के आपस में बराबर है। अब आराम से एक इक्वेशन में इसे बैठा देंगे या फिर यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं। a/b बराबर 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8, a 9x और ये 8x यहाँ बैठाएंगे। 9x - 3 8x + 1 घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 4। तो कहने का मतलब ये जो a है वो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और जो b है वो 8 चौक 32। तो पूछा था कि मेरी वर्तमान आयु यानी a का कितना है 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पहला पार्ट में भी था, पहला जो वीडियो डाले थे उसमें। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी होगी। आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी होगी। तो आज से 2 वर्ष बाद तो लिख देते हैं 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु, मान लेते हैं एक आदमी ए है और उसका बेटा यानी सन, यानी ये फादर मान लेता है और उसका ये सन हो गया, से वो कितना गुना था 4 गुना, यानी बेटा अगर x है तो ये कितना होगा 4x। तथा उसके 4 वर्ष बाद, ये कब का बात है 2 वर्ष बाद, और उसके 4 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी लेकिन वर्तमान से 6 तो यहाँ तो हम अभी की माने 2 वर्ष बाद, तो यहाँ से हमको 4 ही वर्ष आगे जाना होगा। बोल रहा कि आज से 4 वर्ष बाद उनके आदमी की आयु बेटे की आयु का 3 गुना हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद यहाँ भी 4 जोड़ दिए और यहाँ भी 4 जोड़ दिए। अब बोलेगा क्यों 6 क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि ये जो एज है वर्तमान का नहीं है, अगर वर्तमान का रहता तब हम 6 जोड़ते हैं, ये 2 साल बाद का ही एज है और अब से यहाँ से 4 वर्ष बाद बोला, इसलिए दोनों में 4 जोड़ दिए। अब पिता ही बड़ा है, कितना गुना 3 गुना, तो बराबर करने के लिए साइड 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x घटेगा तो x, ये 4 अचरती है 12 में से अगर 4 घटेगा तो 8, यहाँ बैठाएंगे तो 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 8। ये कब का एज है 2 वर्ष बाद का। बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद पिता का आयु उसके बेटे का दुगना होगा, कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद ऐसा होगा। तो पहले हम वर्तमान जान लेते हैं। तो वर्तमान में इसका एज हो रहा है 30 और इसका एज हो रहा है 6। बोल रहा है कितना गुना होना है, तो बोल रहा है कि दुगना होना है। तो कितने वर्ष बाद नहीं मालूम है तो अपने मन से जोड़ देते हैं x वर्ष बाद, और बेटा में भी जोड़ देते हैं x यानी 6 + x। अब जो है पिता को दुगना करना है तो बराबर करने के लिए बेटा को दुगना कर दिए, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 अगर 30 में घटेगा तो कितना बचेगा 18 और x घटेगा तो x, यानी 18 वर्ष बाद, चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। 18 वर्ष बाद ये कितना होगा 48 और 18 बाद ये 24, तो 24 का दुगना होता है 48, यानी 18 वर्ष बाद पिता जो है पुत्र का कितना गुना हो जाएगा तो दुगना हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। लिखा आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे का 4 गुना है। आज से 2 वर्ष बाद एक पिता जो है अपने बेटे का 4 गुना है, सही है x, और ये हो गया 4x। क्या कह रहा है कि आज से और 4 साल बाद पिता जो है पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद और जोड़ दिए, दोनों में 4 क्यों जोड़े, क्योंकि 2 साल बाद है और 4 बोल रहा है तो दोनों में 4 जोड़ दिए। अब पिता से ये कितना गुना कम हो गया 3 गुना, क्योंकि पिता 3 गुना बड़ा है, तो बराबर करने के लिए बेटा को 3 गुना किया। x का मान कितना है 8, यहाँ रखे तो 2 वर्ष बाद का आयु 32 और 8 निकला, तो वर्तमान समझ आ गया 30 और 6 है। कहता है कि दोनों में कितना साल बाद पिता जो है पुत्र का दुगना होगा। तो मान लेते हैं x वर्ष बाद दोनों में x जोड़ दिए, तो पिता जो है दुगना था तो पुत्र के साथ दुगना किया, आंसर कितना है 18। ऑप्शन भी चेक किए तो आ गया, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सपना और अनुभव की आयु का गुणनफल 150 है। सपना और अनुभव की आयु का गुणनफल है 150। कहता है यदि अनुभव की आयु का 4 गुना और सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, अनुभव का 4 गुना सपना के 4 गुना सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। अच्छा, अगर अनुभव को 4 गुना कर दे तो वो सपना से बड़ा हो जा रहा है। कितने साल बड़ा हो जा रहा है तो 10 साल। बस हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना कि मुझे दिख रहा है गुणनफल और माइनस दिया हुआ है, यानी यहाँ पर अगर एक का मान दूसरे पर रखते हैं तो यहाँ पर पक्का है कि गुणनखंड आने वाला है, यानी मिडिल टर्म फैक्टर आएगा जो समय लेगा। तो हम लोग इसको बनाने का आसान तरीका क्या करेंगे कि देखेंगे लास्ट में किसका पूछ रहा है।
तो देख रहे सपना का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में दोनों को सपना बना देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए का मान यहाँ निकाल करके यहाँ बैठा देते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो 150 अब बटा एस होगा, तो यहाँ बैठा देते हैं 4 गुना 150 बटा सपना माइनस सपना बराबर 10। अब ऑप्शन रख के रख सकते हैं कि कौन ऐसा ऑप्शन जिससे ये 10 आएगा। तो देखते हैं अगर हम 20 रखते हैं तो 20 से ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 5 और ये कट जाएगा 0 0 कट गया 2, अब 30 बार में, और यहाँ 20 में से रखेंगे तो घट के आ जा रहा है। यहाँ अगर 20 रखते हैं तो कितने बार में कट गया 5 और ये कट गया 30। अब 20 यहाँ भी रखेंगे तो 20 में से 10 जाएगा, सॉरी 30 में से 20 जाएगा तो 10 आ जाएगा, यानी सही है। यानी सपना का आयु कितना वर्ष का हो जाएगा, तो 20 वर्ष का। इसको बनाने का ये आसान तरीका है, वरना अगर एक का मान अगर यहाँ रखेंगे तो ये मिडिल टर्म फैक्टर में चल जाता है, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि जो पूछा जाएगा ना, बस दोनों को वही बदल देना, जिससे हम ऑप्शन टेस्ट कर पाएँ। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, ठीक है। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई से दुगनी है, जिसकी मतलब सेकेंड आदमी के लिए। सतीश का आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक था और गौतम के बारे में कहता है कि वो साई से दुगना है। अच्छा, साई, सतीश और साई दोनों ऐसे हो जा रहा है, तो साई के लिए ऐसे आई कर देते हैं साई। साई से जब ये दुगना है और इसको हम पहले लिख चुके हैं, तो एक तरीका है कि इसको आधा कर देते हैं, और नहीं तो इसको x मानते हैं, इसको 2x मानते हैं, और 2 साल बड़ा है तो 2x प्लस 2 कर देंगे। यानी या तो ऐसे मानेंगे या तो ऐसे मानेंगे। ज़्यादातर आसान ये पड़ेगा, इस पर बनाएंगे, लेकिन चाहे तो इससे बनाने से कोई गलती नहीं आएगा, दोनों से दिखा देते हैं। यदि सतीश गौतम और साई का कुल योग दिया हुआ 27, अगर इस साइड से बनाएंगे तो कुल योग कितना होगा, x प्लस 2 x और x बाई 2 बराबर 27। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 4 2, तो 2 2 4 एक 5x और ये हो जाएगा 4, आई 2 इधर आएगा गुना हो जाएगा 27 दूनी 54, 4 घटेगा तो 50, x बराबर हो जाएगा 10। यानी साई सतीश जो है 12 वर्ष का है, गौतम 10 का है और ये 5 का है। तो पूछा गौतम की आयु कितनी होगी, तो गौतम का हो जाएगा 10 वर्ष बी, या फिर इस साइड से रखेंगे तो भी आ जाएगा 2 2 4 और 1 5, 5x प्लस 2 बराबर 27, घटेगा तो कितना होगा 25, x बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ भी रखेंगे तो 5 दूनी 10 दोबारा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5, यानी दोनों से बन जाएगा। जो आसान लगता है उससे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है, यानी जिल बड़ा है, यानी जॉन को अगर x मानेंगे तो ये x प्लस 15 हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे कौन बड़ा है छोटा है, तो फिर गलती होने का चांस ही नहीं है। कह रहा है कि जॉन जो है वो जिल से छोटा है, तो जिल से छोटा मतलब जिल को बड़ा रखना है। 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जॉन से 1.5 गुना थी। 12 वर्ष पहले ना, तो दोनों में 12 वर्ष घटा दिए, ये भी 12 वर्ष छोटा हो गया, इसमें भी 12 घटेगा तो x प्लस 3। अब कहता है कि 12 वर्ष पहले जो जिल है वो जो उनका कितना गुना था, 1.5 गुना। तो बराबर करने के लिए हमेशा छोटा सेट गुना करते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो वर्तमान आयु पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 14। कहता है कि छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है, शेष छात्रों का 2/5 8 से अधिक है, तो कितने छात्र का हिस्सा 8 का है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीका होगा कि मान लेते हैं कि पूरे ही क्लास में 100 बच्चा है। सबसे आसान तरीका यही है, x करके ही बना सकते हैं, मगर सबसे आसान 100 करके रहेगा। कि मान लेते हैं कि स्कूल में कितना बच्चा है, 100। कहता है 100 का 1/5 8 से कम है, तो 100 का 1/5 का मतलब हो गया 20, यानी 20 ऐसा लड़का है जो 8 साल से छोटा है, लेस देन 8, 8 से छोटा है। कितना आदमी, तो 20 ठो। ठीक है, फिर कहता है कि शेष, अब शेष कितना बचा, 20 बच्चा खत्म, तो बचा 80, 80 का 2/5 यानी 32 ऐसा बच्चा है जो 8 से बड़ा है,
यानी 8 से बड़ा है, यहाँ भी लिख दिए। तो देखिए कि यहाँ पर टोटल बच्चा ख़त्म हो गया कितना, तो हो गया 52। अब जो बच्चा बच गया वो कितना साल का होगा, तो यानी वो जब ये 8 साल से छोटा है, ये 8 साल से बड़ा, तो जो बच्चा वो 8 का ही होगा। तो 8 साल का कितना बच्चा हो गया, 48 गो। तो अनुपात पूछा तो टोटल बच्चा नीचे लिख दिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 12 और 4 से काटेंगे तो 25। इसका आंसर हो जाएगा 12/25। यही सबसे आसान तरीका होगा बनाने का, 12/25 हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ गया होगा कैसे बनाए। तो पहले 14 था ना क्वेश्चन नंबर, लिखा था कि पूरे स्कूल में जितना भी बच्चा है उसका 1/5। तो मान लिया कि क्लास में टोटल बच्चा 100 है, तो 100 का 1/5 20, 8 से छोटा है। फिर जितना बचा यानी 80 बचा, उसका 2/5, कुल का नहीं बोला था, शेष का बोला था। तो शेष का 2/5 यानी 32, 8 से बड़ा है। अब छोटा भी जान गए, बड़ा भी जान गए, है ना। तो जो बच गया वही बराबर होगा। तो जो बच गया 48 बच्चा, तो 48/100 यानी 12/25 भाग। ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाई जाए और 5 से विभाजित की जाए तो परिणाम उसके पोते को दर्शाता है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है या ग्रैंडफादर, दादा लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 15। दादा की आयु मान लेते हैं एक्स है, तो पोता के बारे में क्या बोल रहा है कि अगर उस व्यक्ति की आयु में 4 घटा करके 5 से भाग दे दे तो वो जो आयु आएगा वो किसका आएगा, पोता का। तो कहता है कि पोते की एक बहन है, पोते का एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, ठीक है। उसकी यानी पोता का जो सिस्टर है उसकी आयु कितनी वर्ष की है, 5। अगर पोता 6 वर्ष छोटी है, पोते से वो 6 वर्ष छोटी है, यानी ये पोते से क्या वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। पोते की एक बहन जिसकी आयु 5 वर्ष है और ये पोते से कितना छोटी है, 6 वर्ष, यानी पोता कितना साल का होगा, यानी ये 6 वर्ष छोटा है तो इसको 6 वर्ष बड़ा करने के लिए 11। तो इक्वेशन आ गया x - 4/5 बराबर 11। तो यहाँ हो गया 11 × 5 = 55 में 4 घटे तो कितना होगा x बराबर, तो ये हो जाएगा 55 + 4 यानी कि 59। यानी उसका जो दादा है वो कितना साल का, 59 साल का। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की आयु में 4 वर्ष घटा करके 5 से भाग देंगे तो पोता का एज निकलता है। तो मान लेते हैं दादा x था, 4 वर्ष घटा के 5 से भाग दिए तो किसका आया, पोता का। पोता का एक बहन भी है जो 5 साल की है, जो कि उससे पोता जो उससे 6 वर्ष बड़ा है। तब ये 5 है तो इसका कितना एज होगा, 6 वर्ष बड़ा माने 11। इक्वेशन सॉल्व किया, x का मान आ गया 59। आसानी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। सीता की आयु राम और मोहन और सीता की आयु का दुगना है। सीता की आयु राम, मोहन और सीता की औसत आयु का दुगना है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया कितना, 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीता की आयु राम, मोहन और सीता की औसत का दुगना है। राम, मोहन और सीता का औसत मान लेते हैं x था, तो योग कितना होगा, पहले औसत ही मानते हैं कि तीनों का औसत x है, तो योग आ जाएगा 3x। कहता है कि जो सीता की आयु है वो इनकी औसत का दुगना है। औसत x था ना, तो इसका मतलब ये लोग का कितना था, इसका सीता का 2x। राम की आयु राम, मोहन और सीता की औसत का आधा है। राम, मोहन, सीता की औसत का आधा है यानी x/2। और यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है, मोहन की आयु पता चल गया, मोहन कितना साल का है, 5 वर्ष का है। तो कहता है कि राम, मोहन, सीता तीनों की औसत आयु क्या होगी, यानी x का मान निकालना है। तो देख रहे हैं सीता के जहाँ पर हम बैठा सकते हैं 2x, राम के जहाँ पर बैठा सकते हैं x/2, और मोहन का तो जान ही रहे 5, यानी ये तीनों का मान यहाँ बैठा देते हैं, आंसर आ जाएगा। राम कितना दिया हुआ है, x/2, मोहन 5 और सीता 2x बराबर 3x। तो अगर हम 5 बराबर रखते हैं तो यहाँ घटेगा x और ये हो जाएगा x/2, तो x/2 ही बचेगा, तो x बराबर हो गया 10। तो कहने का मतलब ये तीनों का औसत कितना था, 10 वर्ष का। क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। पहले ये तीनों का औसत को मान लिए x, तो योग कितना हो गया 3x, क्योंकि जानते हैं औसत क्या होता है, तीनों का योग और जितना संख्या उससे डिवाइड किया जाता है। तो योग निकालने के लिए 3 से गुना कर दिए। कहता है सीता उसकी औसत का दुगना है और राम औसत का आधा है और मोहन 5 है। बस ये तीनों का मान यहाँ पुट किए, x का मान निकल गया, तो x ही तो पूछा था, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17।
पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। यानी एक ही व्यक्ति है और उसी के बारे में बोल रहा है, नाम है पूजिता, तो इसको पी ही मानते हैं। तो कहता है कि पी की 3 वर्ष पहले की आयु, तो पी की 3 वर्ष पहले की आयु कितना होगा, p-3 का 1/3 वर्तमान आयु के 2 वर्ष बाद यानी p+2 की आयु का क्या, आधा का योग दे दिया, कितना साल, 20 साल। बस यही लैंग्वेज है कि पूजिता के 3 साल पहले का 1/3, पूजिता के 2 साल बाद की आयु का आधा, दोनों का योग दिया है 20। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6, 2p और 6 और ये हो जाएगा 3p6 बराबर 20। 6 कट गया तो 5p हो गया, 6 दूनी 12, इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो पूजिता की वर्तमान आयु कितनी है, 24 वर्ष। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये लैंग्वेज को समझना था इसमें। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कहता है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 भाग उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाइयों का 1 की आयु में 5/6 है। सेम क्वेश्चन, ये पहले ही बताया अभी कि मेरा कितना 3/5 और मेरा चचेरा भाई मान लेते हैं b, उसका 5/6 आपस में क्या है, बराबर है। 10 साल पहले यानी a-10, 10 साल पहले की आयु उनकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु होगी। मेरी 10 साल पहले की आयु यानी a-10 और उसका 4 साल बाद की आयु आपस में बराबर है। यहाँ पर भी a/b का मान निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन में निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन पहले भी आया, बन जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अर्जित की आयु हीरा की आयु का 1.5 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 1.5 गुने से 3 वर्ष अधिक है। हीरा की आयु का 1.5 गुने से 3 वर्ष अधिक है। हीरा का आयु दीपा का 2/3 से 10 वर्ष अधिक है। अच्छा, हीरा का आयु दीपा का, यानी हमको पहले दीपा को ही मानने से सही रहेगा क्योंकि ए को बता रहा है एच से और एच का बता रहा है डी से, तो सबसे डी को मानते हैं एक्स। तो दीपा का 2/3 से 10 वर्ष अधिक है कौन, तो हीरा। और हीरा का जो एज था उसका 1.5 गुना, हीरा कितना हो रहा है 2/3x + 10, इसका कितना बोला 1.5 गुना से कितना बोल रहा है 3 वर्ष अधिक है। तो तीनों को इक्वेशन लिखा गया। यदि दीपा की आयु का 5 गुना अर्जित की आयु का 3 गुना के बराबर हो, यानी दीपा का कितना बोला 5 गुना और जो अर्जित है उसकी आयु का क्या गुना 3 गुना, बस ये लंबा सिर्फ दिख रहा है, कैलकुलेशन तो आसान ही होगा। क्या किए पहले तो देखिए, अर्जित का कंपेयर हीरा से था और हीरा कंपेयर दीपा से था। दीपा को x माने तो दीपा से ये 2/3 से 10 अधिक था और इसका 1.5 से 3 वर्ष अधिक था, बस लिख दिए। इसका बोला कितना गुना 3 गुना, इसका गुना 5 गुना, बराबर है। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5x, ऐसे गुना हुआ कितना हो जाएगा तो 45, उसका इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो अच्छा कर देते हैं। जैसे कि अगर ये 3 गुना होगा तो ये इससे गुना होगा तो कितना होगा 2.5 दूनी 3x और 3 कट जाएगा। ये इससे गुना हो तो कितना होगा, तो यहाँ देख रहे हैं 15 45 और 10 है यानी 45 हो जाएगा। और यहाँ भी 4.5 और अगर 3 से गुना हो तो 3 तिहाई 9, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 54, तो x बराबर हो जाएगा 27 वर्ष निकल गया। तो इन तीनों की आयु का योग पूछा, तो यहाँ बैठाते हैं। दीपा हो गया 27 का 2/3 का मतलब 18 और 10 28 और 28 का 1.5 निकालेंगे यानी 3/2 तो 14 तिया 42 और 3 45। अब तीनों को जोड़ देता है 45 28 27, 7 पे वहाँ 0 8 और 1 9, यानी तीनों का योग हो जाएगा 90 वर्ष। कहीं गलती की क्या, ये हो गया कितना
8 से 55, 2 4 1 5, 5 4 5 4 9, अच्छा 2 हाथ में बचेगा ना, तो 2 बचा तो ये हो जाएगा 10, यानी टोटल कितना वर्ष हो जाएगा 100 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 2 वर्ष की अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों का औसत 8 वर्ष है। 2 वर्ष का अंतराल मतलब पहला बच्चा अभी, तो उसके 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद, इस प्रकार। तो इसको एक तो ऐसे बना सकते हैं, एगो x प्लस 2 और एगो x प्लस 4। कहता है कि उनकी औसत 8 वर्ष है। अब 3 व्यक्ति का अगर औसत 8 है तो योग कितना होगा, 8 तिहाई 24, बस आराम से तीनों को जोड़ दिए बराबर 24। कितना हो गया 3x, 6 अगर घटेगा तो हो जाएगा 18, यानी x बराबर हो जाएगा 6। तो कह रहा है कि सबसे बड़े बच्चे का आयु कितना है, तो 6 और 4 10, यानी सबसे बड़ा बच्चा कितना साल का है, 10 साल का है। और यही इसका आसान तरीका भी है। और नहीं तो हम लोग जानते हैं कि जब संख्या क्रम से बढ़ रही होती है तो जो मिडिल नंबर होता है वही उसका एवरेज कहलाता है। तो यहाँ पर सबके बीच में 2-2 का गैप है और एवरेज अगर 8 दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे 3 व्यक्ति में से मिडिल वाला का साल हो रहा 8, तो उससे पहले वाला का 6 और बड़ा वाला बच्चा कितना का होगा 10। ऐसे ही बना सकते हैं, ये औसत का हुआ। तो यहाँ पर जितना भी एज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, खास करके ग्रुप डी को लेकर के जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आयु से पिछले साल आया हुआ था वो सबको कवर कर लिया गया। तो यही सबको अगर बार बार रिवीजन करने से कोई भी हार्ड से हार्ड या इजी से इजी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चाहेंगे कि ये सब मैंने कि ये सब क्वेश्चन को बार बार देखना और बनाना, जिससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तब तो अगले वीडियो में मिलते हैं कोई और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।